जी बिल्कुल, इस वक्त आप देख सकते हैं कि वज़ीर आला KPK सुहेल आफरीदी, उनके साथ सलमान अकरम राजा, उनके साथ जो है वो लतीफ़ खोसा और इसी तरह शौकत बसरा जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के प्रीमिसेस में जो हैं वो साइट पर आए हैं और यहाँ पर मुशावरत जो है वो की जा रही है। उनके साथ शफ़ी जान जो है वो भी मौजूद हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है वो लोग मौजूद हैं। पार्लियामेंटेरियंस जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो यहाँ पर जमा हैं और इसी तरह आपसे कुछ देर बाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे अली बिन गंडापुर। और इस वक्त जो है वो मुशावरत की जा रही है, अगला लाहे अमल क्या होगा उस हवाले से जो है यहाँ पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम है और इसी के साथ जो है वो सुहेल आफरीदी जो वज़ीर आला हैं KPK, वो इस वक्त जो है वो मुशावरत कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कैपिटल TV अदील साहब। ये बताइएगा, इस वक्त सुहेल आफरीदी साहब भी यहाँ पर पहुँचे हैं, अब तक का क्या सिनेरियो आपने देखा? जी अभी तक तो देखा हमने यहाँ पर पहुँच चुके हैं सुहेल आफरीदी भी और दीगर भी जो कायदीन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आप अकब में देख सकते हैं इस वक्त मुशावरत जारी है। सलमान अकरम राजा और शौकत बसरा समेत जो दीगर रहनुमा हैं सुहेल आफरीदी साहब को अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी इतलात के मुताबिक थोड़ी देर पहले ही जो सलमान अकरम राजा हैं, लतीफ़ खोसा हैं, ये गए हैं। इनकी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से भी मुलाकात हुई है, ताहम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ताहाल उनकी मुलाकात नहीं हो सकी हस्ब मामूल। ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से उनकी मुलाकात हो पा रही है। लास्ट वीक बैरिस्टर गौर भी वहाँ पर गए थे और आज सलमान अकरम राजा ने एक मरतबा फिर कोशिश की कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याही आफरीदी साहब से मुलाकात की जाए, वो मुलाकात भी आज नहीं हो सकी। रजिस्ट्रार साहब ने अब उन्हें क्या यकीन दहानी करवाई है वो अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बताएंगे। अभी तक तो इतलात यही हैं जो हम देख रहे हैं। अभी निसार भी आपको बता रहे थे कि यहाँ पर इस वक्त धरना दे दिया गया है PTI की जानिब से। सुहेल आफरीदी साहब भी यहाँ पर कुछ देर बैठे और अब सलमान अकरम राजा उनको ब्रीफ कर रहे हैं। इसके बाद अगला लाएअमल क्या होगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ताहाल मुलाकात नहीं हो सकी। इमरान खान साहब से कल भी मुलाकात का दिन था। मुलाकात के लिए वहाँ पर कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न सिर्फ मौजूद थी बल्कि धरना भी दिया, रात 2:30 बजे तक वहाँ पर बैठे रहे और उस धरने को तवील भी किया गया। लेकिन इस दौरान हमने देखा कि उनके ज़ाती मौलजीन इमरान खान साहब के वो भी लाहौर से अडयाला पहुँचे और वहाँ पर पहुँचने के बावजूद उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। सर्टन एश्योरेंसेस भी दी गई टॉक के ज़रिए कि हमें सिर्फ एक शख्स को भेज दिया जाए, लेकिन मुलाकात नहीं की गई। हमारी टीम वहाँ पर मौजूद थी, आपको लम्हा व लम्हा अपडेट भी करते रहे हैं। और अब ये फैसला गुज़िश्ता रात ही कर लिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट में आया जाएगा, यहाँ पर धरना दिया जाएगा। देखते हैं कि इस धरने का असर क्या वाकई में इक़्तिदार के ईवानों में बैठ ताकतवर लोगों पर होता है या नहीं। जहाँ तक ताल्लुक़ है इस वक्त शहर इक़्तिदार बिलखसूस रेड जोन का, तो कैदी वैन्स भी यहाँ पर 2 से 3 पहुँच चुकी हैं। पुलिस की भारी नफरी आप देख चुके हैं, विजुअल्स में इस वक्त मौजूद है। और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अहाता नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहाते के बाहर जो ग्रीन बेल्ट है जो शारा दस्तूर के ऊपर, वहाँ पर मौजूद हैं। PTI के लोगों को अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा, गो कि इन्होंने अभी कोशिश भी नहीं की अंदर जाने की। इनकी कोशिश है कि पुरअमन तरीके से ही अपने जो मुतालबात हैं उनको मनवाया जाए। आप देखते हैं कि क्या होता है। इस वक्त तो ख़ुद क्लैरिटी नहीं है। जो यहाँ पर मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनको उनकी पार्टी क़यादत की जानिब से उनको अगला लाएअमल दिया जाएगा, जिसके बाद ही कोई फैसला। मुझे ये बताइएगा, अगर यहाँ पर CM KPK धरना जैसे उन्होंने दे दिया है तो ये धरना कितना तवील हो सकता है, क्या समझते हैं? देखिए इतना तवील तो रेड जोन के अंदर धरना नहीं दिया जा सकता ऑब्वियसली, और ये चीफ मिनिस्टर को भी पता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पता है। यहाँ पर अडयाला जेल के बाहर भी धरना आपने देखा कि आप कितनी देर बैठे रहेंगे। जो इक़्तिदार में बैठे लोग हैं उनके सरों पर जूं तक नहीं रेंगती। पूरी रात धरना दिया गया, नहीं हुआ कुछ। इससे कबल भी सुहेल आफरीदी साहब ने धरना अडयाला जेल के बाहर दिया, कोई मुलाकात नहीं हुई। और आप अंदाज़ा लगाएं, एक कलमिया है ये कि तकरीबन 9वीं या 10वीं दफ़ा गुज़िश्ता रात वो पहुँचे हैं अडयाला के बाहर। उनकी मुलाकात जब से वो चीफ मिनिस्टर बने हैं इमरान खान साहब से नहीं करवाई गई। और 2 दिसंबर को जहाँ तक मुझे याद पड़ता है आखिरी मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब की एक बहन की, और उस मुलाकात के बाद एक बड़ा ख़तरनाक किस्म का ट्वीट आ गया था, जिसके बाद से फिर मुलाकातों का सिलसिला रुक गया। और अब देखते हैं कि ये सिलसिला दोबारा से शुरू होता है, क्योंकि जो इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक इस वक्त अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। मैं अफवाहें कहूँगा क्योंकि अभी तक एज सच कोई डॉक्टर्स की जानिब से स्टेटमेंट नहीं आया। और कोई भी अगर मेडिकल आप देखें हम जो मेडिकल कंडीशन हो किसी भी शख्स की, उससे मुताल्लिक कोई ख़बर हो तो वो डॉक्टर्स ही रिलायबल एक सोर्स होता है। हुकूमत के एक वज़ीर की जानिब से ये कंफर्म ज़रूर किया गया है कि उन्हें लाया गया है। ट्रीटमेंट कौन सा किया गया है इसका अभी तक डिटेल्स सामने नहीं आई। आई रेटिना के अंदर जो उनको इन्फेक्शन था इस हवाले से बताया जा रहा है, या जो आम ज़बान में आम फहम में कहा जाता है कि काला मोतिया उसको रिमूव किया गया है। लेकिन डॉक्टर्स की जानिब से ताहाल कोई, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, अभी तक बयान नहीं आया। और उस बयान के ना आने तक ये
अफवाहें ही हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है ये किसी को मालूम नहीं है। इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंसर्न्ड है और उनको इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमें बड़ा नुकसान फेस करना पड़ जाए। जो इंजेक्शंस बताया जा रहा है कि उनको 3 इंजेक्शंस लगने हैं, अभी तक ये भी कंफर्म नहीं है। एक इंजेक्शन लग चुका है, एक गालिबन 20 या 22 फरवरी को लगना है और फिर आगे 1 महीने के बाद मार्च में लगना है। तो इस सब पर इनकी कोशिश ये है और अभी तक तो इनकी जो हमें मुतालबा नज़र आ रहा है वो जायज़ ही नज़र आ रहा है कि जो इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलिजीन हैं उनको एक दफ़ा विज़िट करने दिया जाए। और ज़ाती मुआलिजीन की भी जो मैं गुफ्तगू सुन रहा था उन्होंने भी ट्रस्ट ही किया है। जो बोर्ड था पिम्स का, मेडिकल बोर्ड, जिन्होंने इमरान खान साहब को ट्रीट किया ना सिर्फ अडयाला में बल्कि वहाँ से फिर उनकी ही रिकमेंडेशन पर उन्हें मुंतकिल भी किया गया पिम्स में, वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट किया गया। तो वो जो बातें कर रहे हैं उससे तासुर यही मिल रहा है कि वो मुतमईन है अभी तक की इत्तलात के मुताबिक। ताहम जब तक वो ख़ुद उनको देख कर तसल्ली उनकी नहीं हो जाएगी और जब तक उनकी तसल्ली नहीं होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं जो लाखों की तादाद में बाहर मौजूद हैं उनकी तसल्ली नहीं होगी और उससे ईजान की कैफियत मज़ीद बढ़ेगी।